भारत की आत्मा उसकी परंपराओं, त्योहारों और लोक मान्यताओं में बसती है। हर त्योहार एक कथा कहता है, एक भाव जगाता है और हमें प्रकृति से जोड़ता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पर्व की जो नदियों की आराधना है, धरती से आशीर्वाद मांगने का दिन है और मां कावेरी की गोद में श्रद्धा से सिर झुकाने का पावन अवसर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदि पेरुक्कू की। स्वागत है आपका इस भक्ति और संस्कृति से भरपूर यात्रा में, जहां हम जानेंगे आदि पेरुक्कू 2025 के महत्व, उसकी कथा, परंपराएं और उस मां कावेरी को जिसे भारत की संस्कृति मां मानती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चलिए भावों से जुड़ते हैं। आदि पेरुक्कू क्या है? आदि पेरुक्कू तमिल कैलेंडर के आदि महीने की 18वीं तिथि को मनाया जाता है। पेरुक्कू का अर्थ है वृद्धि, बढ़ाव, उन्नति और आदि उस पवित्र महीने का नाम है जो प्रकृति के उर्वर रूप का प्रतीक होता है। यह वह समय होता है जब मां कावेरी अपने पूरे यौवन में होती है। नदी का जलस्तर बढ़ता है, खेतों में हरियाली फूटती है और किसान अगली फसल की तैयारी शुरू करते हैं। यह दिन मां कावेरी को धन्यवाद कहने का दिन है, उस शक्ति को नमन करने का दिन है जो हमें जल, जीवन और अन्न देती है। पौराणिक कथा गंगा, कृष्ण और कावेरी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार मां गंगा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, लोग मुझ में स्नान कर अपने पाप धोते हैं, लेकिन उन पापों का क्या जो मेरे भीतर रह जाते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, गंगे, जब तुम पवित्र होना चाहो, मां कावेरी से मिलो। वो दक्षिण की मां हैं। वो तुम्हारे पापों को भी पवित्र बना देंगी। गंगा मां ने श्री कृष्ण के वचन माने और मां कावेरी से मिलकर स्वयं को शुद्ध किया। मां कावेरी ने फिर अपने पावन जल से श्रीरंगपट्टण, शिवनासमुद्रम और श्रीरंगम जैसे तीर्थों को प्रवाहित किया, जहां भगवान विष्णु विराजमान हैं। इस दिव्य यात्रा को ही आदि पेरुक्कू के रूप में मनाया जाता है, एक उत्सव जो मां कावेरी के उत्थान और आभार का प्रतीक है। 2025 में तिथि और ज्योतिषीय महत्व। आदि पेरुक्कू 2025 में 3 अगस्त रविवार को मनाया जाएगा। तमिल पंचांग के अनुसार यह दिन आदि 18 कहलाता है। इस दिन सूर्य कर्क राशि में होता है, जो वर्षा ऋतु के चरम को दर्शाता है। नदी तालाबों में जल भरता है, मिट्टी तैयार होती है और किसान खेतों की बुवाई की ओर बढ़ते हैं। यह त्योहार प्रकृति और खेती का संगम है, जहां धर्म, आस्था और दैनिक जीवन का एक अलौकिक मेल होता है। परंपराएं और पूजा विधियां। इस दिन विशेषकर महिलाएं नदी किनारे एकत्र होती हैं। वो मां अंबा को दीप, कुमकुम, हल्दी, फूल और चावल अर्पित करती हैं। नवविवाहित स्त्रियां अपनी मंगलसूत्र की पूजा करती हैं और नए काले मोती, पीले धागे और चूड़ियां पहनती हैं। अपने पति के दीर्घायु जीवन की कामना करती हैं। भगवान रंगनाथ की मूर्ति श्रीरंगम मंदिर से अम्मा मंडपम घाट तक लाई जाती है, जहां मां कावेरी को चढ़ावे अर्पित किए जाते हैं। साड़ियों से लेकर सुहाग चिन्ह, फल फूल, पान सुपारी, सब मां कावेरी को अर्पण किए जाते हैं। सामुदायिक उत्सव और भोजन। आदि पेरुक्कू सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि एक उत्सव है, जहां पूरा गांव, पूरा शहर नदी के किनारे एक साथ भोजन करता है। लोग रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं, कोलम रंगोली सजाई जाती है और महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हैं। भोजन में खास तौर पर विविध चावल व्यंजन जैसे
लेमन राइस, नारियल राइस, टमाटर राइस, पुलियोगरे और मीठे पायसम बनते हैं। बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की दुआएं और मां कावेरी की लहरों की मिठास इस त्योहार को दिव्यता से भर देती है। कृषि और आजीविका से संबंध। तमिलनाडु और भारत के अधिकांश गांव खेती पर निर्भर हैं। आदि पेरुक्कू से किसान मानसिक रूप से तैयार होते हैं, एक नई फसल, नई उम्मीद और नए मौसम के लिए। यह त्योहार खेती का आह्वान है, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है। जो व्यक्ति शहरों में रहते हैं वो भी इस दिन अपने गांव लौटकर अपनी जड़ों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति, हमारे भोजन और हमारी परंपराएं जल और धरती की देन हैं। आधुनिक भारत में आदि पेरुक्कू आज भी तमिलनाडु में ये पर्व पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। सरकार और सामाजिक संस्थाएं नदी स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और पारंपरिक कला को बढ़ावा देती हैं। कुछ जगहों पर नृत्य, लोकगीत, नाटक और थेरुकोठु जैसे पारंपरिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। भावनात्मक जुड़ाव और व्यक्तिगत कहानियां। इस त्योहार में कई कहानियां जुड़ी होती हैं। माँ की आरती, दादी की पायल, पिता का खेत और बच्चों की हंसी। हर साल हजारों परिवार माँ कावेरी की गोद में एकजुट होते हैं। यह सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक स्मृति होती है, एक भाव जो जीवन भर हमारे साथ चलता है। आइए इस आदि पेरुक्कू 2025 को माँ कावेरी के चरणों में सिर झुकाकर प्रकृति का सम्मान करें, अपने पूर्वजों की संस्कृति को अपनाएं और अगली पीढ़ी को ये दिव्यता सौंपें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश हर दिल तक पहुंचे जो अपनी मिट्टी, अपनी परंपरा और अपनी मां कावेरी से जुड़ना चाहता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए भारत की आत्मा से जुड़ी हर कथा, हर त्योहार और हर भावना की झलक। जय मां कावेरी, जय संस्कृति भारत।